लोग इस वीडियो में आइसोप्रीन रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि टर्पीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्योंकि जो आइसोप्रीन रूल है वो टर्पेनॉइड्स में आता है। तो इसमें लिखेंगे द बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टर्पीन आर मल्टीपल ऑफ C5H8 और होल N। ठीक है, तो जो N है वो नंबर ऑफ लिंक्ड आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट कितने होंगे मॉलिक्यूल में वो बताएगा N। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में पता चल जाता है कि आइसोप्रीन यूनिट जो है वो 5 कार्बन से बना है। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया आइसोप्रीन और ये हो गया आइसोप्रीन यूनिट। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ हमें कार्बन कितने उससे मतलब है। इसमें 5 कार्बन है आइसोप्रीन यूनिट में, बस इसी से मतलब है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि जो आइसोप्रीन रूल स्टेट डेट। आइसोप्रीन रूल स्टेट क्या करता है कि जो टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल है वो कंस्ट्रक्ट है 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट का। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है टर्पेनॉइड्स वो जो है वो वो जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है। तो वही चीज़ दिखा है, आइसोप्रीन रूल स्टेट दैट द टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट। आगे चल के जो साइंटिस्ट है इन गोल्ड हम लिखेंगे फर्दर इन गोल्ड, वो सजेस्ट क्या करते हैं, फर्दर इन गोल्ड सजेस्ट डेट जो आइसोप्रीन यूनिट होता है वो जो जुड़ा होता है किसी भी मॉलिक्यूल मतलब टर्पेनॉइड में रहता है जो जुड़ा हुआ, तो वो हेड टू टेल फैशन में रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है फर्दर इन गोल्ड सजेस्ट डेट आइसोप्रीन यूनिट आर जॉइंड इन द टर्पेनॉइड विया हेड टू टेल फैशन। ठीक है, हेड टू टेल फैशन। अब आगे एक और पॉइंट लिखेंगे जो रहेगा स्पेशल आइसोप्रीन रूल, और इसको देखेंगे कि ये क्या बोलता है। ये सेम वही चीज़ बोलेगा हेड टू टेल वाला है। ठीक है, द आइसोप्रीन रूल स्टेट डेट जो आइसोप्रीन जो टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल है वो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है जो कि हेड टू टेल फैशन में होता है। तो यही चीज़ है स्पेशल आइसोप्रीन रूल में, स्टेट दैट द टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट मोर आइसोप्रीन यूनिट। तो जॉइन रहेगा किस लहजे में, हेड टू टेल फैशन में। जॉइन हेड टू टेल फैशन। टू टेल फैशन। तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे और स्ट्रक्चर में देखेंगे किधर किसको हेड बोले किसको टेल बोले। देखो जिस तरफ ये 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है उसको हेड बोल दे रहे हैं। जब 2 कार्बन वाले हेड, उधर सिंगल कार्बन है जिधर उधर टेल बोल दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जिधर ब्रांचिंग है उधर हेड और जिधर उधर एक टेल की तरफ उधर टेल, मतलब सिंगल वाला। तो आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे इसके डिमेरिट्स के बारे में। तो बट दिस रूल कैन ओनली बी यूज्ड एज गाइडिंग प्रिंसिपल। तो इसको सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल के लिए यूज़ होता है और ये कोई फिक्स रूल नहीं है, नॉट एज अ फिक्स रूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैटनॉइड्स जो हैं, कैटनॉइड जो है वो टेल टू टेल में भी जुड़ा होता है, मतलब हेड टू टेल की जगह टेल टू टेल भी जुड़ा हुआ हमें मिलता है एट द सेंटर, एट द सेंट्रल। और हम लोग अगर कुछ टर्पेनॉइड्स की बात करें ना, तो जो उसका कार्बन कंटेंट होता है वो 5 के मल्टीपल नहीं होता। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो टर्पेनॉइड्स है वो जो जो मतलब आइसोप्रीन यूनिट है वो 5 कार्बन रहता है उसमें और उसी का मल्टीपल रहता है। लेकिन कुछ कैटनॉइड से जो उससे 5 का मल्टीपल नहीं होता है। तो वही चीज़ लिखा है ऊपर पॉइंट में। अब फिर हम देखें, अब अपने अप्लाई करेंगे। इन अप्लाई में आइसोप्रीन विल लुक ओनली फॉर द स्केलेटल यूनिट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम लोग अब आइसोप्रीन जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, मतलब किसी भी कंपाउंड में, तो उसका सिर्फ कार्बन
कोई हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि कार्बन को सिर्फ देखना है ना, हम लोग को डबल बॉन्ड देखना है, ना ही उसमें हम लोग को जो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखना रहता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मतलब है। तो हम लोग जो कार्बन स्केलेटन ऑफ इन चेन मोनोटर्पेनॉइड्स एंड सेस्क्विटर्पेनॉइड्स, इसके एग्जाम्पल लेंगे हम लोग नीचे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें पहला रहेगा हम लोग का माइसिन रहेगा। ठीक है, तो ये माइसिन का स्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरह बनेगा और ऊपर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये माइसिन हो गया। तो माइसिन क्या है, मोनोटर्पेनॉइड से। ठीक है, तो ये मोनोटर्पेनॉइड से। अब देखो, अब हम लोग क्या नाम है, आइसोप्रीन रूल जो है अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम लोग डबल बॉन्ड है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग जो है कार्बन से मतलब है हम लोग को। ठीक है, तो देखो इधर 2 मुंह है तो हो गया, मतलब ब्रांच है तो हेड हो गया, और 1 2 3 4 ये 5 हो गया। हाँ, 5 वाला जो हो गया वो वाला टेल हो गया यहाँ तक। फिर से इधर देखो 2 कार्बन है, इधर हेड हो गया। ठीक है, और ये देखो 3 4 5 5 यूनिट का बना होता है ना आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये टेल हो गया। तो ये वाला तो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वो लेंगे फार्नेसॉल। फार्नेसॉल जो होता है वो सेस्क्विटर्पीन होता है। ठीक है, ये हो गया फार्नेसॉल। फार्नेसॉल में क्या है ना, एक बार में OH ग्रुप भी लगा रहता है, अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहलिक ग्रुप को भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे आइसोप्रीन में, आइसोप्रीन रूल में। फार्नेसॉल क्या है, सेस्क्विटर्पीन है। तब देखो जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फार्नेसॉल का, तो सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन से मतलब है, कार्बन से मतलब है ना, डबल बॉन्ड बनाएंगे ना, इसमें जो हम लोग का OH है ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है, वो भी नहीं बनाएंगे। और हर जो आइसोप्रीन यूनिट है 5 का बना होता है। तो ये हो गया हेड 2, इधर 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो इधर हो गया, यहाँ हो जाएगा टेल। ठीक है, फिर से देखो 1 2 ब्रांचिंग के फॉर्म में, इसलिए हेड इधर 3 4 और ये 5, ये हो गया टेल। यहाँ पर कट कर दे, ये जो लास्ट कार्बन है टेल हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कार्बन, ये हो गया हेड 3 4 5, ये हो गया टेल। तो इसको लिख लेंगे टेल। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। देखो इसको फर्स्ट डाल लो, इसको सेकंड डाल लो। तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।